वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। और देखिए, मुझे पता है आप सब लोग टेलीग्राम के अपडेट्स मिस कर रहे हो, है ना। मैं भले ही टेलीग्राम पे आपको कॉल लीजिए, पुट लीजिए, ये बातें नहीं बताता, लेकिन मैं आपको पता है कुछ दिन पहले आपको 2-3 ट्रेड सेटअप शेयर करता था डेली और सारी चीज़ें बताता कि मार्केट में अगला मोमेंटम किस तरीके से आ सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ से मार्केट गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ से ऊपर जा सकता है ना, सारी चीज़ें डिस्कस करता था। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिनों से 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते हो गए मैंने ज़्यादा अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे नहीं दिए। हाँ, आप लोग मिस कर रहे हो टेलीग्राम के अपडेट्स, मुझे पता है, क्योंकि बहुत लोग सीखने वाले उनको यहाँ से कहीं ना कुछ यहाँ पे लर्न करने को डेली मिलता था। लेकिन मैं अपडेट्स क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। कभी कभी ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। उसकी वजह से होता क्या है, मैंने अगर मान लेते, देखिए यही पे एग्जांपल है, अगर मैंने मान लेते यहाँ पे ऐसा ट्रेड आपको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अपसाइड निकल सकता है, होता क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग फिर ट्रेड भी ले लेते हैं। मान लेते किसी ने कॉल ले लिया, उसके बाद मैं बिजी हो जाता हूँ। अगर मैं बिजी होता हूँ तो मैं उसके बाद अपडेट नहीं दे पाता कि आगे क्या करना है। फिर क्या होता है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। मार्केट होता है ऊपर नीचे होता है, वो फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि एग्जिट करना है या क्या करना है ना। इसकी वजह से मैं ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे पाता था आपको। मुझे क्या लगता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने कोई आपके साथ ट्रेड सेटअप या समझ लेते मार्केट का एक व्यू शेयर किया कि ऐसा ऐसा मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, तो मुझे लगता है मैं आगे भी आपको अपडेट्स दूं कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस है, यहाँ हमें निकलना चाहिए या यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, है ना। भले ही मैं आपको कॉल ले लो, पुट ले लो, ऐसी टिप्स नहीं प्रोवाइड करता था, लेकिन मार्केट का जो व्यू बताता उसकी वजह से क्या होता था, मैं अवेलेबल नहीं रहता था, इसलिए मैं दे नहीं पाता हूँ। अब मैंने प्लान किया है कि थोड़ा टाइम निकालूंगा, ट्रेड में से टाइम निकालूंगा, ट्रेडिंग में से निकालूंगा, लेकिन आपको अपडेट्स दूंगा। उससे होता क्या है, मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर अपडेट करते जाइए टेलीग्राम पे, हमें कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है। ओके, तो जो नए लोग भी है जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम है। अब आपको कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोवाइड करने की यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में कोशिश करूंगा। ओके, नाउ देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, हमारा बहुत क्लियर डिस्कशन था यहाँ पे फ्राइडे के लिए। फ्राइडे हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको एकदम शॉर्ट वीडियो बताया था, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी का भी वीडियो नहीं प्रोवाइड किया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था, मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट वीडियो, लेकिन सिंपली मैंने 1-2 ही लेवल डिस्कस की थी। उसमें क्लियरली बताया था, अगर गैप अप की केस में फर्स्ट ही केस हमने गैप अप की डिस्कस की थी, अगर गैप अप होता है तो मैंने आपको ये लेवल बताई थी 17,870 और वो लेवल आ जाती है एग्जैक्ट ए लेवल। मैंने क्या कहा था आपको, अगर गैप अप होता है और इस लेवल पे हमें अगर मिल जाता है, इसके ऊपर गैप अप होगी, इस लेवल पे अगर मिल जाता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लगभग 18,000 तक के टारगेट देखे थे और स्टॉप लॉस एकदम छोटा 20 पॉइंट का। देखिए एग्जैक्ट अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट 2-4 कैंडल नीचे भी आया, एग्जैक्ट ए लेवल आप यहाँ पे चार्ट पे जाके भी देख सकते हो, जो हमने डिस्कस किया उसी लेवल से रिवर्स हुआ मार्केट। 17,870 यही लेवल है ये। मार्केट ने जैसे यहाँ पे आया, ग्रीन बनाने लगा, हमारा काम क्या था, कॉल साइड का ट्रेड लेना। यहाँ पे एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस बताया था मैंने 20 पॉइंट का। हमारे टारगेट थोड़े लगभग यहाँ के थे, 18,000 तक के थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ से 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया, 50 पॉइंट का। अब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 50 पॉइंट दिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब एक लॉट में कितने हो गए निफ्टी में। चलो फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं, ऑप्शन की जाने दीजिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 50 क्वांटिटी रहती है हमें, है ना। 1,000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे 20 पॉइंट का। ओके, यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट गया, मतलब यहाँ पे हमें कितने दिख रहे थे, 2,500 रुपये ना। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, भले ही आप यहाँ पे टारगेट रख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इतना बड़ा प्रॉफिट देख लिया, हमारी यहाँ पे जितना हम लॉस देने वाले थे उससे 2.5 2.5 गुना ज़्यादा, है ना, 2.5 गुना ज़्यादा अगर प्रॉफिट दिख रहा है, तो हमारा काम होना चाहिए कि अगर मार्केट इनकेस यहाँ पे टारगेट तक नहीं आता, रिवर्स भी होता है, तो यहाँ से नहीं कुछ तो जितने हम देने वाले थे उतने भी लेके निकल जाए। मतलब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से अब ऊपर आ जाना चाहिए। मतलब अगर अब 2,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर मार्केट नीचे जाने लगता है तो 1,500 या 1,000 का अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो इसके नीचे नहीं जाने देंगे। होता क्या है, यहाँ पे मार्केट एक बार हमारी डायरेक्शन में चलने लगे और अच्छा खासा 2,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट पे, सिंगल लॉट पे, तो उसके बाद हमने पूरा लॉस नहीं देना चाहिए। लोग गलती यही कर देते, इतना बड़ा प्रॉफिट देख के पोजीशन को लॉस में कन्वर्ट करते और लॉस में एग्जिट करते। ऐसा नहीं करना, हमारा एसएल अब ऊपर आ जाना चाहिए। हमारा 2,500 का प्रॉफिट है, नहीं कुछ तो हम 1,000 रुपये इसमें से लेके हमें निकलना चाहिए। ओके, उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया,
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन यही लेवल ब्रेक की मार्केट ने और मार्केट यहीं से गिर गया। अब इसके नीचे हमने क्या डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे नीचे पुट ट्राई करना है और इस लेवल के ऊपर कॉल, हमने क्लियरली डिस्कस किया था, यहाँ दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। हाँ, किसी ने लिया भी इसके नीचे पुट, मुझे कमेंट्स भी किए, आप देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया इसके नीचे पुट लेके। ओके, तो इसके नीचे आपने पुट लिया तो यही यहाँ पे भी सेम काम करना है। एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखने लगे यहाँ से भी बहुत बड़ा मूवमेंट आया, 50 पॉइंट से भी ऊपर का आया, लगभग यहाँ से देखिए ना कितना आया, देख लेते हम, चेक कर लेते। देखिए यहाँ से 870 पे भी हमने पोजीशन बनाई, तो यहाँ पे देखिए 780, मतलब 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 80-90 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिला। तो हमारा काम होना चाहिए, अब इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो हम पूरा लॉस नहीं देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, है ना। तो इस तरह से लेवल टू लेवल हमें ट्रेड करना होता है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं आओगे इस तरह अगर ट्रेड करोगे तो। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना ना। वो अब देख लेते, अभी देखिए कमेंट में बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि किस टॉपिक पे आपको लर्निंग वीडियो चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है किस टॉपिक के लिए ज़्यादा डिमांड आई है, लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और भी आपको लगता है कुछ नए टॉपिक्स या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। उससे होगा क्या, और मुझे पता चलेगा कि किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वह सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे जो है लर्निंग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने साइकोलॉजी पे वीडियो बनाने के लिए कहा है कि साइकोलॉजी जो है यहाँ पे हमारी बराबर नहीं है, प्रॉफिट देखने के बाद भी लोग लॉस में कन्वर्ट कर रहे पोजीशंस, तो और बड़ा प्रॉफिट के लिए रुक नहीं पा रहे। ओके, तो इस वजह से मैं साइकोलॉजी पे वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है और किसी टॉपिक पे चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए अब एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा एनालिसिस आपको बताता हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है, हमने देखा भी था यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखिए मैंने बताया भी था कहीं ना कहीं क्या हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए हमने यहाँ पे एक रेंज मार्क की थी हमने। देखिए मैंने बहुत से वीडियो में आपको ये रेंज बताई थी कि कहीं ना कहीं ऐसी एक रेंज यहाँ से थी वो रेंज, और यहाँ से ये एक रेंज बनी थी, इसमें ही मार्केट मूव कर रहा था। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दिया तो ऊपर ही भागने लगेगा, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन भी दिया था इस रेंज का, लेकिन अगले ही दिन इसके अंदर आ गया। अब ऊपर के साइड ब्रेक किया, हो सकता है अंदर भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे कॉल साइड के भी ऊपर के ट्रेड बनेंगे और पुट साइड के भी बनेंगे। तो हम देख लेते कि कैसे बनेंगे, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। देखिए हम 5 मिनट पे ही देख लेते। देखिए अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये लेवल दिख रहे हैं आपको जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इसी लेवल के आसपास मुझे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर बात करें, लेवल है इंपॉर्टेंट 17,890, ठीक है। इस लेवल का ध्यान रखिए, आप चाहे तो लिख के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,890। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेंगे, मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ बताता हूँ। देखिए अगर मार्केट इन केस यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे जाने लगता है, कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेगा। जैसे रिजेक्शन लेता है हम यहाँ पे पुट साइड का जरूर ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल पे। ओके, यहाँ से स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल मतलब बहुत ही छोटा, 15 पॉइंट का, सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 17,905 इतना सा हमारा स्टॉप लॉस है। और यहाँ से टारगेट हमारा सीधे 100 पॉइंट का है, लगभग 17,790 का हमारा टारगेट। मतलब देखिए 15 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस देने वाले और 100 पॉइंट लेने वाले, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अब इससे होगा क्या, देखिए इन केस मान लेते हैं ये दोनों कंडीशन में यही लागू होगा, अगर यहाँ से भी जाता है मार्केट तो भी हम यही ट्रेड लेंगे। इन केस मार्केट सीधे गैप अप भी होता है 17,890 के पास, और यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगता है, मॉर्निंग में ही रेड कैंडल बनती है, तो हम 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पुट ही प्लान करेंगे। अब मान लेते हैं मार्केट नीचे नहीं आता, यहाँ कहीं साइडवेज होकर ब्रेक करता है और हमारा एसएल चला जाएगा 17,905 पे। ओके, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही जैसे ही ब्रेक करेंगे हम यही पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे 17,900 के ऊपर कॉल साइड का। ओके, अब यहाँ पे भी सेम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस आ जाएगा हमारा 17,890 का हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा 890 के आसपास। ओके, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ से भी सीधे हमारा टारगेट 18,000 तक का होगा, 18,000 से ऊपर के मिलेंगे, हम 18,000 पकड़ लेते हैं, मतलब यहाँ पे भी लगभग 100 पॉइंट का टारगेट है। मतलब दोनों केस में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का 100 पॉइंट का टारगेट है। ओके, अब 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट है, तो क्या करना है हमें, अगर मार्केट में मान लेते यहाँ से नहीं भी चलता है, अपसाइड का ट्रेड लेना है, और इन केस मार्केट सीधे गैप अप हो जाए 17,890 के ऊपर, और ओके और गैप अप करके मार्केट ऊपर निकलने लगे, तो सीधे हम कॉल में बैठेंगे और यहाँ से 18,000 तक का टारगेट। इन केस मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, अगर नीचे आता है
तो सीधे हम यहाँ पे पुट में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब आपको एक समझ में आ गया, इस लेवल में से कॉल और पुट साइड के दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 100 पॉइंट के दोनों तरफ टारगेट होंगे। ठीक है, क्योंकि इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस से अगर दोनों भी हमारे एसएल चले जाते तो कोई बात नहीं, सिर्फ 30 पॉइंट जाएंगे। लेकिन हम, आपको पता है, डेली हम 100 पॉइंट से ऊपर के टारगेट रखते हैं और 20-25 पॉइंट के या छोटे छोटे 15-20 पॉइंट के एसएल रखते हैं। ओके, तो ऐसे ही ट्रेड करोगे आप, एट द एंड कितना भी आपके एसएल चले जाए तो भी आपको प्रॉफिट में निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, अपसाइड के ट्रेड क्लियर हो गए। नाउ इन केस क्या हो जाता है, मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना है, इस लेवल का वेट करना है जो हमने अभी डिस्कस किया, और नीचे थोड़ा सा इस लेवल का वेट करना है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, यहाँ से गैप अप ओपनिंग। ओके, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगेन मार्केट यहीं पे आया था, हम देख सकते हैं, और यहीं पे आके एक मोमेंटम दिया। अगेन वापस अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले, इसलिए हम पुट साइड का, मतलब डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए इसके नीचे जाने देंगे मार्केट को, तभी डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो लेवल कौन सी आ जाएगी, 17,790। इसके नीचे जैसे ही निकलता है मार्केट और सस्टेन करता है थोड़ा सा 5-10 मिनट, तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे, या गैप डाउन भी हो जाता है इसके नीचे तो भी पुट ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप गलती क्या कर देते हो, मान लेते यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इसके नीचे सीधे पुट में बैठ जाते हो, ग्रीन कैंडल्स बनती रहती है तो भी पुट में, ऐसा नहीं करना है। इसके नीचे थोड़ा देखो मार्केट रुक रहा है क्या, रेड कैंडल्स बन रही क्या, मार्केट नीचे जा रहा है क्या, देखो, उसके बाद पुट साइड का ट्रेड लो। इसका भी इसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 17,810 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट लगभग यहाँ से हम प्लान करेंगे 17,690, मतलब यहाँ पे भी 100 पॉइंट का हमारा टारगेट है। ओके, अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप डाउन होता है तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा ऊपर आने दो, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है या ऊपर आता है मार्केट, है ना। इसलिए डायरेक्टली बहुत बड़े गैप डाउन में पुट में नहीं बैठना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर आपके लिए टाइम निकाल के अब ट्रेड सेटअप शेयर करने की कोशिश करूँगा। ओके, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।